सिद्धपीठ सतकुंभातीर्थ धाम के पीठाधीश्वर राजेश स्वरूप महाराज के सानिध्य में हठयोगी सत्यवान स्वरूप महाराज ने 24 दिन की कठिन तपस्या पूरी की। इस तपस्या का उद्देश्य गुरु गोरखनाथ महाराज की महिमा का बखान और ध्यान किया। इस अवसर पर राजेश स्वरूप महाराज ने सत्यवान स्वरूप महाराज को आशीर्वाद प्रदान किया। अमावस्या के मौके पर श्रद्धालुओं ने सतकुंभा पर स्नान किया। तपस्या के दौरान सत्यवान स्वरूप महाराज ने कठोर अनुशासन और यौगिक क्रियाओं का पालन करते हुए अपनी साधना को पूरा किया। इस कठिन तपस्या के माध्यम से उन्होंने गुरु गोरखनाथ महाराज की अनन्य भक्ति और साधना की परंपरा को आगे बढ़ाया। आइए सुनते हैं सत्यवान स्वरूप महाराज ने क्या कहा। महाराज जी, आपको प्रणाम है। आपने जो तप किया है, कितने बार आप इस प्रकार की तपस्या कर चुके हैं? मैं जी ये अपने जीवन में चौथी बार की तपस्या है। कौन कौन सी करी है जी? मैंने जो एक धोने की परंपरा अपने जो साधु संत गुरु महात्माओं के द्वारा धोने की तपस्या करी है, जो रात्रि के समय होती है। और जो ये पहली तपस्या हमारी जो पंच धोनों की तपस्या है, ये अपने गुरुदेव महाराज राजेश स्वरूप जी के सानिध्य में की है मैंने। अच्छा, ये जो हम पूजा करते हैं, आपने जैसे बताया कि चौथी आप कर रहे हो ना? हाँ जी। तो वो जो पहले 3 करी हैं, उनके मायने क्या है? उनके भी मायने जी जन कल्याण के लिए ही हम ये पूजा करते हैं जी। अच्छा, जैसे अपने देवी कुल देवताओं को मनाते हैं और उनके द्वारा जन का जितना भी भला हो सके हम उनको तपस्या के द्वारा भला करते हैं। आप ये जो धूना लगाते हैं, धूना कहते हैं कि भाई गुरु गोरखनाथ महाराज के उससे ही, तो आप गुरु गोरखनाथ महाराज के बारे में कुछ हमारे दर्शकों को जानकारी दे दें। कौन थे, क्या है? गुरु गोरखनाथ शिव जी के अवतारी हैं, जो कि मच्छंद्रनाथ जी के द्वारा एक विभूति देने के बाद प्रकट हुए थे, जो 12 साल बाद कुरड़ी से प्रकट हुए थे जी। तो उनकी जो प्रणाली है उनके द्वारा ही हम उनके जो जितने भी कार्य सिद्ध होते हैं जिनके भी महापुरुषों के द्वारा, तो गुरु गोरखनाथ को ही पहले मना के चलते हैं, तो भी हमारी पंच धुनियों की तपस्या पूर्ण होती है। अच्छा, ये जो नाथ पंथ का एक ही स्वरूप है या अलग अलग? कहते हैं कि इसकी काफी प्रणालियां, 1400 के करीब प्रणालियां निकली हैं। नाथ पंथ की जी काफी प्रणालियां हैं, जिनमें से एक सन्यासी प्रणाली भी है जी। आपकी कौन सी है जी? हमारी जो प्रणाली है वो साधु सन्यासी के रूप में आवाहन अखाड़ा है। अच्छा। तो उनके द्वारा हमने तो गुरु महाराज के द्वारा पंच धुनों की तपस्या को पूरा अच्छा, जैसे वानप्रस्थ लेते हैं या आपका गृहस्थ आश्रम होता है, इनमें क्या आप मायने समझते हैं? इनके अलग अलग महत्व क्या होते हैं? जैसे आप हैं, अब आप कौन से उस पर? ये हमारा संन्यास प्रस्थ का जो ना क्या महत्व होना चाहिए? ये जी हम जो जीवन व्यतीत करते हैं वो सब जन कल्याण के लिए व्यतीत करते हैं जी। गृहस्थी तो अपना एक ही परिवार पालता है, लेकिन हमने जो भी कार्य करने हैं पूरे विश्व के लिए करना होता है। तो विश्व के नाम आपका क्या संदेश होना चाहिए जो साधु संतों की तरफ से? विश्व के लिए हमारा यही संदेश है कि जो अपनी प्रकृति अब लुप्त होती जा रही है, तो जितने भी हो सके हम पेड़ पौधे जितने भी लगा सके तो उतना लगाना चाहिए। जो पौराणिक संस्कृति और वर्तमान की संस्कृति के अंदर जो परिवर्तन आ रहे हैं, इसके बारे में कुछ आप कहोगे? जो परिवर्तन हो रहे हैं, पहले जैसे जो लोग धर्म के प्रति आस्था रखते थे सच्चे हृदय से, आज दिखावा ज्यादा हो गया, इसके बारे में कुछ है आपका कहना? नहीं, इसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। अच्छा, ये जो हमारी जीवन शैली है, इसके लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हमारा जीवन खुशहाल हो जाए? इसमें जी अपने गृहस्थी जैसे गृहस्थी होते हैं उनको अपना जीवन चलाने के लिए साधु महात्माओं के सेवा करनी। जैसे अपने घर पे कोई साधु भिखारी आ जाए तो उसको भोजन खिलाना चाहिए, जिससे अपना गृहस्थी जीवन सुखमय चल सके। अच्छा, आप जो तपस्या कर रहे हैं ये हठ योग की? हाँ जी। तो हठ योग करने की जरूरत क्या पड़ती, किस लिए? हठ योग इसलिए जरूरत पड़ती है जी, यदि हम हठ योग नहीं करेंगे तो हमसे ये तपस्या ही नहीं होती। जो अग्नि की तपस्या है ये हठ योग के बिना नहीं होगी। ठीक है, चलिए ये और बता दीजिए, अभी संत जो है धर्म के ऊपर काम करता है, लेकिन आजकल जो साधु संत है वो राजनीति में भी जा रहे हैं, तो ये क्या जरूरी है इसके ऊपर जो ना? ये है जी राजनीतिक तत्व जो भी है अपना उससे कोई लेन देन नहीं। हम अपनी साधु लाइन में है तो हमको सिर्फ साधु लाइन से ही मतलब है। आपका पूरा नाम क्या है जी? मेरा पूरा नाम सत्यवान स्वरूप है। दोस्तों, ये सत्यवान स्वरूप महाराज जी जिन्होंने 4 बार हठ योग की तपस्या करी है, और आज हम जहाँ पर खड़े हुए हैं ये है सतकुंभा तीर्थ सिद्ध पीठ है, भारत के 68 तीर्थ में शामिल है। ये हमारा परम सौभाग्य है। बहुत कम ये कैमरे के ऊपर महात्मा आते हैं
लेकिन आज इन्होंने अपनी बात को कहा भी है, एक दिव्य संदेश जन जन तक पहुंचाने का प्रयास भी किया है, हठ योग का महत्व भी बताया है और ये भी बताया है कि संत शाश्वत सत्य का संदेश देने वाला होता है, मानवीय सद्भावनाओं के लिए समर्पित होता है, मानव कल्याण के लिए इसने अपना जीवन लगाया हुआ होता है। ऐसे महात्मा को मैं भी नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं नरेंद्र शर्मा परवाना, सिद्धपीठ सतकुंभा तीर्थ धाम से। जय हिंद दोस्तों। पीठाधीश्वर राजेश स्वरूप महाराज ने कहा कि सत्यवान स्वरूप महाराज की तपस्या ने सिद्धपीठ सतकुंभा तीर्थ धाम की महिमा को और बढ़ाया है। यह तपस्या गुरु गोरखनाथ महाराज की अनुकंपा और आशीर्वाद का प्रतीक है, जिसने सत्यवान स्वरूप महाराज को इतनी कठिन साधना पूरी करने में सक्षम बनाया। आइए सुनते हैं पीठाधीश्वर राजेश स्वरूप महाराज ने क्या कहा। महाराज जी प्रणाम। एक तो ये है कि आज सत्यवान स्वरूप महाराज की जो पूजा पूरी हुई है, इसके बारे में आपका क्या संदेश है? मैं सबसे पहले ज्ञान ज्योति दर्पण के श्रोताओं को, दर्शकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप आध्यात्मिक क्षेत्र में हमेशा इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहते हैं और अपने जो ज्ञान को प्राप्त करते हैं और देश दुनिया में जो इसको बढ़ाते हैं। मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और आज ज्येष्ठ की अमावस्या है, जो सत्यवान जी हैं हमारे परम शिष्य है, उनकी काफी दिन से इच्छा थी कि भी मैं जेठ में जो है गर्म ग्रीष्म काल में जो है मैं हवन की जो यज्ञ की जो तपस्या करूंगा दोनों की, तो एक संकल्प था, एक सिद्धि थी, तो जो कि एक बड़ी साधना से और भगवान के जब पूर्वजों के जब आशीर्वाद मिलता है तब जाकर के ये कर्म जो है पुण्य पूर्ण होता है। तो आज जो है उसने पूर्ण करी और आज 24 दिन की तपस्या 5 दूना के अंदर बैठ कर के प्रतिदिन, जिसमें रोज जो है अग्नि की मात्रा जो बढ़ती रहती थी, और अब की तो जो विशेषता ये रही जी, इस पूरे 24 दिन के अंदर जी पिछले कई सालों का जो रिकॉर्ड है, ग्रीष्मकालीन रिकॉर्ड है, वो भी टूटा है। टेम्परेचर भी 40 से लेकर के 48-49 तक रहा। और ऐसे अग्नि तपस्या, धूनों में तपस्या, ये बहुत बड़ा पुण्य का कर्म है। और ऐसी तप सतली पर इस तरह का कर्म ये बहुत भाग्य से ही होता है। और मैं बहुत बहुत उसको साधुवाद देता हूँ, बहुत आशीर्वाद देता हूँ कि आध्यात्मिक के अंदर वो कार्य कर रहा है और भगवान जो उसके इस कार्य को आगे उसको बढ़ाए, उसके वाणी में जो है भगवान ताकत दे और आशीर्वाद प्रदान। सिद्धपीठ सतकुंभा तीर्थ धाम जो 68 तीर्थ में शामिल है, तो इसके बारे में पूरे विश्व में अलग अलग धारणाएं हैं। तो आपकी तरफ से चाहूँगा, क्योंकि आप पीठाधीश्वर हैं, आप श्री महंत भी हैं, आप यहाँ के व्यवस्थाओं को आपके मार्गदर्शन में देखा जाता है, तो मैं चाहूँगा कि ऐसे पावन स्थल के ऊपर जहाँ ये पूजा पाठ हुई, ये आराधना की गई, ये हठ योग किया गया, इसके बारे में, इस तीर्थ के बारे में कुछ महाराज श्री मार्गदर्शन करें। ऐसा है जी, जो सतकुंभा धाम है जी, वो अपने आप में पवित्र धाम है, तो संशय का कोई विषय ही नहीं बचता। हम इसकी कितने बार अनेकों रूप में जो है हम इसकी प्रस्तुति कर चुके हैं, लेकिन सत्य क्या है? सत्य ये है कि भी जो श्रद्धा जो जनता जनार्दन की है, वो सत्य ही अपने आप में सिद्ध जो सतकुंभा धाम का स्वरूप है। आज के दिन आप कहीं भी का दाएं बाएं किसी भी गांव में, क्षेत्र में, दूर दूर तक कहीं भी जाकर के अगर सतकुंभा धाम का अगर जिक्र करोगे तो वो तुरंत जो है नतमस्तक हो जाएगा और एक ही बात ये कहेगा कि हमारे पूर्वजों ने हमेशा जो है सतकुंभा को मान्यता की है। तो इसलिए इस पे जो इसकी प्रसिद्धि उस पर 68 तीर्थों में शामिल है, तो वो चीजें जो है सब गौण है। सबसे बड़ी बात है इस सतकुंभा धाम पर जनता का, श्रद्धालुओं का विश्वास, आस्था, वो बहुत बड़ी चीज है। और ऐसे पवित्र स्थान पर इस प्रकार की तपस्या करना, ये उससे भी बड़ा पुण्य का कार्य है। ये जो अभी तपस्या की बात होगी है, तो ये संत जो तपस्या करते हैं मानव कल्याण के लिए कर रहे हैं। अभी सत्यवान स्वरूप जी महाराज से भी चर्चा हो रही थी, उन्होंने भी बताया। तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि आपका संदेश क्या होगा पूरे विश्व के लिए, कि जो संत हठ योग की तप कर रहे हैं, तो इसके मायने क्या माने जाएं और लोगों के लिए आप क्या कहना? अरे जी, तप शब्द जो है तपस्या का पर्यायवाची है। तप जो है तपस्या, जी, तपस्या भगवान की आराधना करना,
भगवान की आराधना का जो स्वरूप है उसको एक विषम परिस्थिति में ढाल करके उसको हठ योगी बोला जाता है कि भाई आप जो भी है काम जो रूटीन में है उससे विशेष परिस्थिति में जाकर के किसी कार्य को करना। तो इस प्रकार इस हठ योग के माध्यम से, जैसे अब जो आप सबको पता है कि गर्मी है जी, सबको पता है कि भी गर्मी में जो है गर्मी से बच के रहना चाहिए, ठंडे माहौल में रहना चाहिए, ठंडा पीना चाहिए, तो इस प्रकार का कार्य करना चाहिए। तो इसका मतलब ये कि भाई जो चीज आपको सुलभ है उसका त्याग करना, उस चीज को छोड़ना जी, तो उसको छोड़ करके तपस्या करना, ये हठ योग का और एक तपस्या का एक मार्ग है। अगर पोगे महीने में आप तपस्या करोगे तो उसमें जो है ठंडे जल से तपस्या होगी। अच्छा, अब ग्रीष्मकालीन समय है, जेठ का महीना है, तो सीधी सी बात है अग्नि में तपस्या होगी। बहुत से आपने देखी है कि भाई जैसे ये पटड़ी लगा करके ऊपर झूला डाल करके, हाँ जी, हाँ जी, तो वो तपस्या करते हैं, भाई पैर उठा करके करते हैं, खड़े सोरी है। एक दो संत हमें अखाड़ों में मिलता है जिसने 50-50 साल से हाथ ही नहीं नीचे किया। अच्छा, तो हाँ, और तो इस प्रकार हाथ जो ऊपर ऐसे ही खड़ा रह गया उनके, तो इस प्रकार इस साधना जी, मतलब शरीर से साधना, इसको साथ, तो इस प्रकार की तपस्या का फल तो ऋषियों ने हमेशा किया। जैसे अब वैष्णो देवी जाते हैं, आपका जो चुलकाना धाम में जाते हैं, तो लोग देखते हैं कि भी पैदल जाते हैं या जी, लेट करके जाते हैं। जी, तो इसलिए विषम परिस्थिति में तपस्या करना ये हठ योग का और एक साधना का प्रतीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये दोस्तों हमारे साथ में जो जानकारी उपलब्ध करा रहे थे, जो दिव्य संदेश दे रहे थे, ये भारत के 68 तीर्थ में शामिल सिद्धपीठ सतकुंभा तीर्थ धाम के पीठाधीश्वर श्री महंत राजेश स्वरूप महाराज की ओर से आपने इस संदेश को सुना। ये संदेश आपको कैसा लगा और आप सतकुंभा के प्रति कोई जिज्ञासा रखते हैं तो वो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए, हम उसके लिए भी जानकारी लेकर आप तक पहुंचाएंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ में, हम फिर मिलेंगे एक नए अंदाज में एक खास बात के साथ में। दीजिए इजाजत। मैं नरेंद्र शर्मा, परवाना ज्ञान ज्योति दर्पण के लिए, सिद्धपीठ सतकुंभा तीर्थ धाम से।